राम राम भैया, जय अवध जय अवधि। हम आशीष शुक्ल आप सबके बीच में आज फिर एक और नई अवधि कहानी के साथ उपस्थित हैं। तो भैया आज का जौन कहानी है अवधि बानी पर प्रकाशित कनऊ काका के ऊपर है। कनऊ काका BBC लंदन 2 दिन पहले ही कहानी हम प्रकाशित की है रहन और आज वह कर ऑडियो आप सबके बीच में प्रस्तुत करिता है अपने YouTube चैनल शुक्ला जी के माध्यम से। आप सब कहानी सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो भैया कहानी शुरू की जाए। कनऊ काका गांव के सबसे पुरान बुजुर्ग हैं। यह शायद बेचारे खटिया पर दिन और रात पड़ा रहा थे। कनऊ काका के उम्र के बाकी गांव वाले तो स्वर्ग सिधार चुका हैं, बाकी दयु न जाने कैसे कनऊ काका के घर का रास्ता भुलाए गवा है। वैसे यह टाइम कनऊ काका का बड़ी दुर्दशा है। जितना पूरी उम्र सूत बांट के जोरे रहे कुल लड़का पतो हल लिहिस, बाकी सुबेरे और संझा में बस जरी जरी रोटी और आलू के बिना तेल मसाला वाला चोखा मिल जाता है, वही से गुजारा करे पड़ता है। अगर बात की जाए कनऊ काका के जवानी के, तो वे अपने जवानी के दिन में पूरा बांका नौजवान रहे और हाथे में एक ठो मोट के सोटा, माथिया पर लंबा सा श्यामा टीका और धोती कुर्ता पहन के पूरे जवार के जब तक 2 चक्कर नहीं मारते रहे तब तक उनका खाना नहीं हजम होता रहा। कनऊ काका के पास गांव के हर किरवा का खबर रहत रही, केहू भी उनके दिव्य नेत्र से बच के जाए नहीं पावत रहा। कनऊ काका के अंदर एक कमी रही, वो एक दूसरे का आपस में झूठ बोल के भिड़ावे करती गंगा कसमों खाए लेत रहे। केकर यहाँ का होता है, कहकर भाई भाई में झगड़ा चलत बा, सबके पशु प्राणी के हर ताज़ा खबर कनऊ काका के पास रहत रही। यही वजह से कनऊ काका का नाम कुछ लोग BBC लंदन भी कहत रहे। कनऊ काका के मुराही का आलम ही रहा कि केहू भी उनके षड्यंत्र से बच नहीं पावा रहा। वह केहू का सुखी नहीं देख सकत रहे। गांव के 2 मनैया का आपस में जब तक वह भिड़ाए नहीं देते रहे तब तक उन्हें मजा नहीं आवत रहा। वैसे गांव में मनई एक दूसरे का देखे जरतो बहुत हैं, बस यही चीज़ का फायदा कनऊ काका उठा लेते रहे। झूठ है इनकर बुराई उनसे और उनकर बुराई उनसे करा करत रहे। जैसे लोगन में आपसी विद्वेष के भावना उफान मार देत रही। लोग एक दूसरे से पूछे बिना आपस में पटका पटकी कर लेते रहे। कनऊ काका का ई सीन देख के एक अलग आनंद का अनुभव होता रहा। एक बेर की बात है, कनऊ काका से कुछ जने शर्त लगाई कि आओ हत्थी लड़ावा जाए। कनऊ काका वह लड़ाई में 12 जने का हराए दीन। अब अपने मूछ पर ताव दे, भगवान हमका एक आंख तो नहीं दीन, लेकिन वह कर बल हमरे हाथे में दे दे हैं। हमका हत्थी में हरावे करती मेहनत करे पड़ी और आम मनई के मस के बात नहीं है कि वो हमका हराए पावे। कनऊ काका के जवानी के कई घटना आज उनके दिमाग में घूमत है, लेकिन बेचारे अपने बुढ़ापा में मुसीबत के मारा खटिया पर पड़ा आपन बितावा पल याद करत। जैसा कि कहानी के शुरुआत में बताए रहन, कनऊ काका सूत ब्याज के धंधा करत रहे, वही से उनकर रोजी रोटी चलत रही। हमारे डॉक्टरी के पढ़ाई करती हमारे दादा काका से 50,000 रुपया नगद लाए रहे, जहकर खाली ब्याज 40,000 भरे के पड़ा रहा। जब हम डॉक्टर बनकर लौटन तब धीरे धीरे उनका कर्जा निपटायन। एक दिन सुबेरे सुबेरे गोहरौहल भय, डॉक्टर साहब तनी चला चलो, कनऊ काका बहुत बीमार बाटे, उनके दहिया अकड़ी जाती बा। हमहू बहिरे आयन और अपन आला वाला लेके पहुँचन। चेक करके देखें तो पता लाग 2 दिन से कुछ खाए पिए नहीं है। खाली पेट हुए के नाते ये सब समस्या भई है। हम काका का एक ठो दर्द के और ताकत के सुई लगायन और साथे साथे गैस के दवाई भी दिहन। थोड़ा देर बाद काका कुछ ठीक ठाक महसूस किहिन और हमरे वाली ताके लागे। हम काका के हालत देख के पूछ बैठन, काका खनवा काहे नहीं खात हो? काका कुछ बोल पौते वह से पहले ही काका के आंख से 2 मोट मोट आंस के बूनी टपक पड़ी। काका हिम्मत कई का जैसे बोले चले कि पतोहिया हमका जल्लही रोटी और चोखा खाए का दियत है। तैसे पतोहिया मुड़वारी आए के खड़ी हो गई। अब पतोहिया शुरू, का भाई का कहा चाहत बाट्या, हम तोहार सेवा नहीं करी।
हम तो का मार डारा चाही थे। अरे काव के हो तू हमरे सबका करती, 6 महीना से खटिया धरे हो, यही खटिया पर कुल क्रियाक्रम कह दियत हो, वाकर साफ सफाई करत करत जीव निकल जात है। अब तू हमें बदनाम करा चाहत हो। हमसे रहना है गवा। हम कनऊ काका का पतवाहा का जोर से डांटा और उनका बोलन कि अब कनऊ काका जो बोला चाहत हैं उनका बोले दियो, ना ही तो बहुत बुरा होई। काका के आंख से घाघरा के धारा लगातार फूट रही है। बेचारे भरे भरे गले से बोले बेटा, हम जिंदगी भर दूसरे के चुंगली के हैं, छल कपट से सूत लैके इनका सबका पालन पोषण, इनके सबका करती केहू का आपन नाई बनायन, बल्कि सबसे खाली बिगाड़ के हैं। अब आज ये लोग हमें 6 महीना से लगातार जरी जरी रोटी और बिना तेल मसाला वाला आलू में नून मिलावा चोखा दिया था। अब बताओ का करी, कैसे खाई, काहे का जिंदा रही। सोचे रहन 2-3 दिन ना खा तो मर जा, लेकिन ये मरण पीरा और ऊपर से ही तोहार सुई दोनों हमका फिर से वापस ले जा। काका बोलते रहे कि हच से हुचकी आए और काका का मुंह खुला रह गया। हम तुरंत काका का नाड़ी देखा तो पता लगा कि काका का प्राणवायु निकल चुकी है। अब शुरू है पतवाहा का असली खेल। लागे मूड पटक पटक कर रोवे, हमसे रहा ना आई गए। मूड नीचे की है, चाचा का मुंह खुली तस्वीर अपने दिमाग में अंकित करके हुआ से चुपचाप रवाना बहन।